हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, मेरा एक लास्ट वीडियो था रिलेटेड टू पेट्स और एनिमल कैरेज पॉलिसी इन द एयरलाइन लाइक इन एयर इंडिया। सो अगर आपके पास कोई पेट है दैट कैन बी कैट, डॉग और बर्ड्स। सो आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड एक जगह से दूसरा जगह आप ये अपना जो पेट्स को लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना होता है एंड अदर्स क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। तो बहुत सारा जो दोस्त है उनको पता नहीं रहता है। सो इसके लिए ही मैं लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपको पेट कैरी करना है एंड क्या रूल्स है। सो फ्रेंड्स, मेरा वो वीडियो देखे एक मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइबर और एक दोस्त कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है, सो इंस्टाग्राम में उन्होंने मैसेज किया था कि उनको कुछ फर्दर क्वेश्चंस और गाइडेंस चाहिए। सो उसका मैं रिप्लाई दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि फर्दर एक वीडियो रिलेटेड टू दिस पेट कैरेज पॉलिसी एक बनाने के लिए बोले थे एंड अदर्स कुछ उनका जो क्वेश्चन है, तो मैं सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनवा दूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो बहुत 1-2 साल ऑलरेडी हो गया है एंड कुछ नया रूल्स भी आया है। सो वो नया रूल्स के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट एयरपोर्ट ट्रैवल एंड जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो दोस्त उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्लैरिफिकेशन उनको पर्सनली दिया एंड इनका जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था, तो आप लोगों के लिए भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो उन्होंने पूछा था कि वो लोग 3 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम बेंगलोर टू श्रीनगर वाया दिल्ली ऑन एन एयर इंडिया फ्लाइट। सो उनके पास 2 पेट्स है, दैट इज कैट। सो दोनों का एज 6 मंथ्स ओल्ड है एंड उनका वेट 4 kg है एंड फुली वैक्सीनेटेड है। सो उनका फर्स्ट जो क्वेरी था कि उन लोगों को ट्रैवल के लिए ये जो दोनों पेट है वो दोनों पेट अलाउ होगा कि नहीं, लाइक केबिन में अलाउ करेंगे दोनों पेट और नहीं, और अदरवाइज उनका कनेक्टिंग फ्लाइट है, सो कनेक्टिंग फ्लाइट में भी वो अलाउ होगा कि नहीं। और दोनों पेट को ही, मतलब 2 कैट्स को ही उन लोगों ने अपने साथ कैरी करने के लिए पूछा था। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है। सो बहुत सारा पैसेंजर या दोस्तों को पता नहीं है, तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। सो फ्रेंड्स, डोंट स्किप द वीडियो, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, लाइक उन लोगों ने जो 2 पेट कैरी कर रहे हैं, तो 2 पेट कैरी अलाउड है कि नहीं, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि 2 पेट्स यू कैन कैरी, लाइक 2 पेट्स इट्स अलाउड टू कैरी, बट द प्रॉब्लम इज दैट पर केबिन ओनली 1 पेट इज अलाउड। मतलब अगर वो फ्लाइट बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास दोनों क्लास है, देन पर केबिन मीन्स इकोनॉमी क्लास में 1 पेट अलाउड होगा एंड बिजनेस क्लास में 1 पेट अलाउड होगा। सो अगर आप दोनों पेट को कैरी करना चाहते हैं देन आपको एक बिजनेस क्लास का टिकट लेना होगा, अदरवाइज एक को इकोनॉमी क्लास का टिकट लेना होगा। सो फ्रेंड्स, 2 पेट एक केबिन में अलाउड नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम जो एयर इंडिया जो अलाउ करता है पर फ्लाइट 2 पेट्स अलाउड ऑन बोर्ड, मतलब केबिन में 2 पेट्स मैक्सिमम अलाउड है। सो अगर ये आप ऑल इकोनॉमी फ्लाइट में ट्रैवल करें, मतलब उस फ्लाइट में अगर कोई ऑल इकोनॉमी, मतलब कोई बिजनेस क्लास सीट नहीं है, पूरा फ्लाइट ही इकोनॉमी क्लास है, देन यू कैन कैरी मैक्सिमम 2 पेट्स इन इकोनॉमी। सो एक पेट एक पेट जो है, अगर आप 3 पैसेंजर, उन्होंने बोला था कि 3 पैसेंजर वो जा रहे हैं, तो 3 पैसेंजर में से एक पैसेंजर को एकदम लास्ट रो में बैठना होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दूसरा पेट है तो एक पैसेंजर को 5 रो अपार्ट उनको बैठना होगा। सो 5 लास्ट रो जो है, लास्ट रो से 5 रो आगे एक सीट मिलेगा अगर वो फ्लाइट ऑल इकोनॉमी फ्लाइट है तो।
सपोज वो ऑल इकोनॉमी फ्लाइट नहीं है, बिजनेस क्लास उसमें है, देन यू कैन डू वन थिंग। अगर आप अपने पेट को अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, देन यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ इन बिजनेस क्लास इफ सीट अवेलेबल। अगर सीट अवेलेबल है, देन यू कैन अपग्रेड बाई पेइंग, देन यू कैन कैरी द second pet in the business class last row and the other pet in the economy class last row. So ये एक सिचुएशन हो सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज, अगर आप अकेले जा रहे हैं ना, आपके साथ 2 पेट है, तो आप क्या करेंगे? तो अकेले जा रहे अगर 2 पेट है, तो 2 पेट को आपको सेपरेट केनेल और आपका जो केज है उसमें आपको रखना होगा एंड उसको एक आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स इन प्लेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और एक पेट आप उसको होल्ड में दे सकते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट का जो कार्गो और जो कार्गो कैरेज एरिया है जहाँ पे बैग और कार्गो लोड होता है, वहाँ पे एक पेट लोड होगा एंड अदर्स पेट को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर द सोलो ट्रैवलर जो अकेले जा रहे हैं, इनके पास 2 पेट्स है। सो दिस इज द रूल फॉर देम, बिकॉज यू कैन नॉट कैरी 2 पेट्स अलोंग विथ यू। एंड पेट्स को आप अपने लैप में या अदर्स जो पास वाला सीट अगर खाली है तो उसमें आप नहीं रख सकते। आपका जो सीट है, सीट के नीचे वो जो केनल है, जो डायमेंशन मैं बाद में बताऊंगा, एज पर दैट डायमेंशन आपको होना होगा एंड आप वो कैरी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज, उन्होंने पूछा था कि उनको पेट के लिए कोई टिकट बुक करना है कि नहीं। सो पेट के लिए सेपरेट कोई टिकट नहीं होता है। आपका जो एयरलाइन का जो टिकट है दैट इज सफिशिएंट। आपको एटलीस्ट 3 घंटा पहले एयरलाइन जो चेक इन काउंटर है वहाँ पे आपका जो पेट है उसको लेके आना होगा एंड अदर जो फॉर्मेलिटीज है वहाँ पे ही कंप्लीट होगा। एंड एक इंडेमनिटी फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। सो वो इंडेमनिटी फॉर्म फिलअप करने के बाद एंड अदर्स जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको शो करना है एंड आपको वो मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज वेटरनरी सर्टिफिकेट एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उसका एक जीरोक्स कॉपी और फोटो कॉपी भी आपको लेके आना है फॉर सबमिटिंग पर्पज। सो आई होप दैट पेट का जो ट्रैवल पॉलिसी है उनके लिए कोई सेपरेट टिकट लगता है कि नहीं, ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, कोई टिकट नहीं लगता है, ओनली उनको एक काउंटर में आना होता है। जो नॉर्मल जो बैगेज रेट है, सो वो बैगेज रेट आपको पे करना है इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द केज। सो मैक्सिमम केबिन में जो वेट है दैट वाज अर्लियर, मेरा जो लास्ट वीडियो उसमें 5 kg था, बट ये रिवाइज हो चुका है। करेंटली द रिवाइज वेट इज 7 kg इंक्लूडिंग द केज और केनल ऑफ द पेट। सो मैक्सिमम 7 kg तक केबिन में अलाउ होगा एंड अदर्स अगर अबव 7 kg से ऊपर हुआ तो वो कार्गो होल्ड में लोड किया जाएगा अप टू मैक्सिमम वेट लिमिट इज 32 kgs। मोर देन 32 kg अगर आपके पास बड़ा पेट है जिसका वेट मोर देन 32 kg हो रहा है इंक्लूडिंग द केज, देन इट शुड बी कैरिड इन द कार्गो और इट शुड बी फॉरवर्डेड बाय द कार्गो। सो कार्गो में ही जाएगा। अगर 32 kg से ज़्यादा वेट हो रहा है तो वो पैसेंजर अगर आप एयरपोर्ट में आके बुक करते हैं तो नहीं होगा, आपको कार्गो में ही बुक करना होगा। नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन था, उनका जो लेओवर था फ्रॉम लाइक दिल्ली एयरपोर्ट पे, सो 2 hours 25 minutes, सो 2 घंटा 25 मिनट उनका लेओवर था। सो दिस लेओवर इज सफिशिएंट टू फॉरवर्ड द पेट्स विथ यू। लाइक आप जिस स्टेशन से जा रहे हैं वो स्टेशन से एक फॉरवर्डिंग मैसेज कनेक्टिंग स्टेशन को किया जाता है। सो अगर आप जा रहे हैं, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है, देन यू कैन ऑब्वियसली रिक्वेस्ट द ड्यूटी सुपरवाइजर और ड्यूटी मैनेजर ओवर देयर टू सेंड अ मैसेज टू द ऑनवर्ड स्टेशन, सो दैट वो एक मेल और इंटीमेशन ऑनवर्ड स्टेशन को और कनेक्टिंग स्टेशन को भेज सके ताकि आपको अराइवल में जो नेसेसरी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर सके। कुछ टाइम जो एयरपोर्ट में देखा जाता है कि ओनली 1 सेक्टर का पेमेंट लिया जाता है, सेकेंड सेक्टर का जो परमिशन एंड अदर्स जो एयरलाइन का अप्रूवल होता है, सो वो अगर नहीं मिलने से तो थ्रू पेमेंट नहीं होता है, बट यू कैन इंसिस्ट फॉर थ्रू फेयर और थ्रू पेमेंट।
अगर नहीं होता है तो एक सेक्टर आप पेमेंट कर सकते हैं एंड दूसरा सेक्टर के लिए आप वहाँ जाके पेमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी जो इंडेमनिटी फॉर्म है एंड दो कॉपी करके आपके पास पेड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैरी करना होगा। क्योंकि जनरली जो देखा जाता है कि जिस एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं उस एयरक्राफ्ट में केबिन में अगर अलाउड नहीं होता है तो आपका जो पेट है पेट को होल्ड में लोड करना होगा। सो होल्ड में अगर ऑक्सीजन कंपेटेबिलिटी का कुछ इशू है, ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, देन आपका पेट रिफ्यूज भी हो सकता है। सो फॉर दैट रीजन ये थ्रू जो पेमेंट है वो लिया नहीं जाता है और आप ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कैश में पेमेंट करने के लिए। कैश पेमेंट अगर करते हैं देन इट इज इजी टू रिफंड इंस्टेंट और यू कैन टेक द इंस्टेंट रिफंड। और क्रेडिट कार्ड में भी आप दे सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में रिफंड के लिए कुछ प्रोसेसिंग डेज और टाइम लगता है, विद इन दैट प्रोसेसिंग टाइम विल गेट। सो अगर आपके पास कैश है ऑलवेज ट्राई टू पे इन कैश। सो फ्रेंड्स, और भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, दैट इज लाइक जो अगर उनको 2 पेट केबिन में अलाउ नहीं होता है तो सेकेंड पेट जो होल्ड में लोड होगा उसमें होल्ड में इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होगा कि नहीं। सो फ्रेंड्स, रेस्ट एश्योर्ड दैट कैप्टन को ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिया जाता है कि होल्ड में एक लाइव एनिमल लोडेड है। सो कैप्टन रेगुलेट द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको कुछ रूल्स एंड आदर्स फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो के कुछ देर बाद मैं बताऊंगा। सो you need to follow that protocols and rule for the safe journey of your beloved pet. So friends, चलिए जान लेते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एयर इंडिया का। सो आपको कैसे बुक करना है, अदर्स पॉलिसी क्या है, देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कैसे पेट्स जो है उनका बुकिंग करना है। सो पेट्स के लिए कोई सेपरेट बुकिंग नहीं होता है। आप जब जिस डेट में ट्रैवल करना चाहते हैं उस डेट से एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपका टिकट कीजिए। एंड ये टिकट मल्टी सिटी बुकिंग अलाउड नहीं है पेट्स के लिए। सो एयर इंडिया मल्टी सिटी बुकिंग अलाउड नहीं करता है ड्यू टू सम रूल्स एंड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न ऑफ योर पेट। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही ट्रैवल करना है पेट को लेके एंड एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको परचेस करना है एंड आप डायरेक्टली अपना पेट जो है उसको लेके चेक इन काउंटर में और सिटी बुकिंग और एयरपोर्ट बुकिंग ऑफिस में आप आ सकते हैं पेमेंट के लिए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेट आप जो कैरी कर रहे हैं सो उसका चार्जेस कितना है। सो व्हाट इज द चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग विद पेट। सो पेट्स के लिए जो चार्जेस है दैट इज लाइक स्टैंडर्ड एक्सेस बैगेज चार्जेस एप्लीकेबल। सपोज आप कोई बैगेज कैरी नहीं कर रहे हैं एंड आपका बैगेज जो मिनिमम जो अलाउंस है उससे कम ही है, सो उसके लिए आपको एयरलाइन से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप लेस बैग कैरी कर रहे हैं तो भी पेट के लिए जो सेपरेट जो चार्ज है, लाइक उसका जो कंटेनर का जो वेट है दैट इज पेट कैरियर एंड इंक्लूडिंग जो आपका फ्री बैगेज जो अलाउंस है उसके अलावा भी आपको ये पे करना है। सो क्या क्या कंसीडर होता है उसमें, weight of the container, that is kennel, cage or the bag, along with the other belongings of the pet, like उसका कोई खिलौना और फूड अदर्स जो है अगर आप कैरी कर रहे हैं सो उसको ऑल टोटल जो वेट होता है वो कंसीडर किया जाएगा चार्जेस में। सो ट्रैवल करने से पहले क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना होगा। सो एयर इंडिया जनरली डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स है लाइक पेट, डॉग, कैट और जो बर्ड है वो आप केबिन और एयरक्राफ्ट होल्ड में कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट होल्ड और एयरक्राफ्ट जो कार्गो कंपार्टमेंट है उसमें आपका जो पेट है वो ट्रैवल कर सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द एयरलाइन और लाइक एयर इंडिया। सो एयर इंडिया का अप्रूवल भी चाहिए इन केस अगर कंपार्टमेंट में वो पेट लोड होने वाला है तो। नेक्स्ट जो रूल है दैट इज योर पेट शुड बी एटलीस्ट 3 months ओल्ड टू ट्रैवल इन द कार्गो होल्ड। सो कार्गो होल्ड के लिए आपका जो पेट है एटलीस्ट 3 महीना और 90 days ओल्ड रहना चाहिए। सो विद इन अगर 90 days से कम है तो कार्गो होल्ड में वो पेट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ऑल्सो एयर इंडिया प्रेग्नेंट जो पेट है उनको अलाउ नहीं करता है ट्रैवल के लिए
फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेट। एंड ऑल्सो अगर 48 आवर्स के अंदर आपका पेट अगर बर्थ दे चुका है, देन you should also declare and that pet is also not fit to fly. Air India generally all breeds of pets allow करते हैं, like dogs, except like certain breeds like snub nosed or flat faced pets. So cargo compartment में उनको कैरी करने के लिए रिस्क होता है, so they are not permitted or fit to fly in the cargo compartment. So अगर आप ये जो ब्रीड है ये अगर लेना चाहते हैं, सो यू कैन टेक द रिस्क, बट आपका जो वेट है, वेट से आप रिकमेंडेड जो एडवाइस है आप ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम एंड अदर्स कुछ आया तो एयर इंडिया इज नॉट लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो अगर आपका पेट किस में आप अगर हाथ में और अपने केबिन में कैरी करना चाहते हैं एंड अदर्स जो होल्ड में है, सो उसके लिए कितना मैक्सिमम वेट लिमिट है उसके बारे में जानेंगे। सो pets can travel with a combined weight of their container like maximum 7 kgs। अगर कंटेनर लेके ये हो रहा है, then it can be allowed to travel in the cabin of the aircraft। so maximum 7 kg weight limit है। अगर 7 kg से ऊपर है बट 32 kg के अंदर है, देन आपका जो पेट है वो कार्गो होल्ड और कार्गो कंपार्टमेंट में लोड किया जाएगा, केबिन में अलाउड नहीं होगा ड्यू टू साइज कंसर्न। अगर 32 kg से ज़्यादा होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर 30 kg से ज़्यादा होगा तो वो कार्गो में आपको बुकिंग करना होगा। सो कार्गो में सेपरेट उसका बुकिंग होता है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट द कार्गो डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ योर पेट अबव 32 kgs। और पेट का जो कंटेनर और केनल है दैट शुड बी सॉफ्ट, लाइक पेट जो है उसको आपको सॉफ्ट वेंटिलेटेड बैग और केनल जो जिसका साइज एक्सीड नहीं होना चाहिए 18 × 18 × 12 इंचेस। सो ये जो साइज लिमिट है 18 × 18 × 12 इंचेस, इसके अंदर ये केज होना चाहिए एंड इट शुड बी सॉफ्ट वेंटिलेटेड एंड योर पेट शुड मूव फ्रीली into this cage। अगर वो फ्रीली मूव नहीं हो रहा है then there will be a problem। and also muzzle भी आपको कैरी करना है to if you want to carry your pet in cabin। so muzzle is mandatory for the certain breeds। so जिसका muzzle fit नहीं होगा, जो कुछ breeds है, so that is an exception। and muzzle नहीं होने से वो कार्गो कंटेनर एयरक्राफ्ट का जो कार्गो होल्ड है उसमें कैरी हो सकता है, बट देयर इज सम रिस्क एसोसिएटेड व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। So you should consult with your vet if that pet is fit to travel in cargo hold or fit to travel by air। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो के शुरुआत में कहा था कि एज पर द DGCA रूल दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सो उसके हिसाब से मैक्सिमम 2 pets अलाउड पर केबिन, 2 pets अलाउड इन केबिन पर फ्लाइट। सो एक फ्लाइट में मैक्सिमम 2 pets अलाउ हो सकता है एंड इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आपको कैरी करना है एंड अदर्स। आप वो आई होप दैट आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। एंड ईच पेट टू बी कैरिड और accompanied बाय द पैसेंजर। सो ईच पेट के लिए, एक पेट के लिए एक ही one passenger should be accompanied by the pet। एंड ऑल्सो फॉर सेफ्टी रीजन आपका जो पेट का जो केनल है आपको लेवल करना होगा। सो लेवलिंग मीन्स आप साइड दिस साइड आप जो ऐसा एक लेवल होता है वो लेवल उनमें चिपकाना होगा। पेट का जो नाम है वो नाम का लेवल भी उसमें रहना चाहिए। एंड इसके साथ एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट मैट जो फ्लोर है केनल का उस फ्लोर में रहना चाहिए। सो एक्स्ट्रा यू नीड टू कैरी एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट मैट सो दैट अगर पेट रिलीव होना चाहते हैं ड्यूरिंग द जर्नी दे कैन रिलीव एंड यू कैन चेंज द मैट। सो 2 मैट आप कैरी कर सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट सीडेट और डू नॉट यूज सीडेटिव्स। सो सीडेटिव्स अलाउड नहीं है। आपका जो पेट है ट्रैवल करने से पहले सीडेटिव्स और ट्रैंकुलाइजर उनको मत दीजिए, बिकॉज इट कैन कॉज हिंड्रेंस विद द हेल्थ असेसमेंट दैट इज परफॉर्म्ड बिफोर द डिपार्चर। सो हेल्थ असेसमेंट एक होता है, सो डिपार्चर से पहले हेल्थ असेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप सीडेट करते हैं अपने पेट को एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनफिट टू ट्रैवल। इन अकॉर्डिंग्स टू द IATA स्टैंडर्ड्स, सीडेटिंग और ट्रैंकुलाइजिंग
योर पेट में बी डेंजरस टू देयर हेल्थ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सो ऊपर जाके प्रेशर डिफरेंस होता है। सो प्रेशर डिफरेंस में अगर आप पेट को सीडेट करके लाते हैं तो उनके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आपका जो पेट है, पेट का जो कंटेनर है, वो कंटेनर में कोई फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। ऑल्सो अगर कोई यूएम पैसेंजर और अनएकम्पेनिड माइनर जा रहे हो तो उनके साथ भी पेट अलाउड नहीं है। अगर आपके साथ इन्फेंट जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवल करेंगे इन्फेंट के साथ और आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस की जरूरत है, देन ऑल्सो एयर इंडिया रिकमेंड्स दैट यू डू नॉट ट्रैवल विथ योर पेट in the cabin to ensure safety of all onboard passengers. बट आपका पेट कार्गो होल्ड में ट्रैवल कर सकता है इन केस ये मैंडेटरी है। तो केबिन में अगर व्हीलचेयर पैसेंजर, अगर आपने व्हीलचेयर बुक किया है और आप कोई इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो केबिन में आपके साथ पेट अलाउड नहीं होगा, बट कार्गो होल्ड में पेट जा सकता है। नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। सो पेट कैरेज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज फर्स्ट जो है दैट इज वैलिडेटेड वैक्सीनेशन एंड हेल्थ सर्टिफिकेट। सो वैक्सीनेशन एंड हेल्थ सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प होना चाहिए वो सर्टिफिकेट फ्रॉम द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि एनिमल इज इन गुड हेल्थ। सो आपका जो एनिमल है वो गुड हेल्थ में है एंड दैट सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 72 आवर्स। सो 72 घंटा के अंदर ये सर्टिफिकेट होना चाहिए बिफोर द ट्रैवल। सो ये वैक्सीनेशन और फिट टू ट्रैवल और इन गुड हेल्थ, ये सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। और ऑल्सो आपको कंफर्म करना होगा कि ये सर्टिफिकेट जो है दैट शुड बी इनोक्यूलेटेड और साइंड बाय द रजिस्टर्ड वेटरिनेरियन। सो रजिस्टर्ड जो वेटरिनेरियन है उनका साइन रहना चाहिए। और आप जो इंडेमनिटी फॉर्म है, वो इंडेमनिटी फॉर्म एयरलाइन का जो वेबसाइट है दैट इज airindia.com जो वेबसाइट है, वहां जाके आप ये इंडेमनिटी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट फ्लाइट एक कॉपी ही चलेगा। सो इंडेमनिटी फॉर्म आपको इन डुप्लीकेट 2 कॉपी चाहिए। सो 2 कॉपी इन डुप्लीकेट आपको साइन करना है। एंड अगर आपका ऑनवर्ड फ्लाइट है सो आपको और एक एक्स्ट्रा कॉपी इंडेमनिटी फॉर्म का रखना होगा एंड ये आपको एयरलाइन को सबमिट करना है। एंड ऑल्सो आपका जो फिट टू फ्लाई एंड अदर्स जो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट का भी एक फोटोकॉपी आपको रखना है ताकि आपको चेक इन काउंटर में इसको सबमिट कर सके। तो एयरपोर्ट में क्या क्या फॉर्मेलिटीज है पेट को लेके सो देख लेते हैं। सो आपको एटलीस्ट 3 घंटा पहले आना है बिफोर द डिपार्चर ऑफ योर फ्लाइट टू like complete all the formalities and complete all like documentation process। आपको प्रायोरिटी बोर्डिंग में प्रायोरिटी चेक इन एंड प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलेगा इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ पेट। सो अगर आप पेट को लेके जा रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सीट असाइनमेंट। सो पेट जो है उसको अगर आप केबिन में कैरी कर रहे हैं तो आपका जो अगर आपने कोई सीट बुक किया है दैट सीट आपको ऑनर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पेट लेके जा रहे हैं तो पेट के लिए एक सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है एंड दैट शुड बी डन बाय द एयरलाइन। सो आपका जो सीटिंग होगा एट दी लास्ट रो। सो एयरक्राफ्ट का जो केबिन है, सपोज आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं तो बिजनेस क्लास का लास्ट रो में आपका सीटिंग होगा एंड अगर आप इकोनॉमी में जा रहे हैं तो इकोनॉमी केबिन का लास्ट रो में आपका सीटिंग होगा। अगर ऑल इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑलरेडी मैं ऑल इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फ्लाइट है उसमें लास्ट रो में एक पैसेंजर सीट होगा जो केबिन में पेट कैरी करे अलॉन्ग विद दूसरा। अगर कोई पेट कैरी कर रहा है उस फ्लाइट में तो उनको 5 रोज अपार्ट सीट मिलेगा, तो लास्ट रो से 5 रो आगे उनको सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा। अगर आपका एडजॉइनिंग सीट खाली है सो एडजॉइनिंग सीट में आपका पेट आप रख नहीं सकते, इवन यू कैन नॉट कीप योर पेट ऑन योर लैप ऑल्सो। सो आपका जो सीट है, सीट के नीचे ही वो पेट को आपको फिट करना है। सो इसका डायमेंशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 18 × 18 × 12 इंचेस इसका एक्चुअल साइज है फॉर द केबिन। इमरजेंसी एग्जिट रो भी जो पेट को लेके ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को असाइन किया नहीं जाता है। सो यू कैन नॉट बी सीटेड ऑन द इमरजेंसी रो ऑल्सो। एंड ऑल्सो एयर इंडिया और एयरलाइन इज द सोल रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर असाइनिंग योर सीट।
फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए और कुछ रूल्स है। अभी जो मैंने बताया दैट इज फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, बट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी है। अगर आपको इंटरनेशनल कोई डेस्टिनेशन जाना है विथ योर पेट, सो यू शुड बी ऑल्सो इन्फॉर्म विद दिस क्राइटेरिया। सो इसका जो पहले वीडियो बना हुआ है, सो उसमें इंटरनेशनल रूल्स बताया नहीं है, तो इस वीडियो में वो इंक्लूड कर रहा हूँ। सो इंटरनेशनल फॉर डेस्टिनेशन स्पेसिफिक रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, सो आयाटा ट्रैवल सेंटर के हिसाब से आप वो रेफर कर सकते हैं। आयाटा ट्रैवल सेंटर, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, यू कैन रिफर। बट ओनर जो है, सो ओनर को इंश्योर करना है कि जो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रहा है आपका पेट, एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू क्वारंटाइन ऑन दी एट द डेस्टिनेशन। सो आपका जो पेट है इंटरनेशनल ट्रैवल का, तो क्वारंटीन में कुछ देर रखा जाएगा, एंड क्वारंटीन पीरियड में वेरी at the discretion of the veterinary authority of the destined country. And also Air India is not responsible or airline is not responsible अगर आपका पेट को रिफ्यूज होता है एंट्री में और पैसेज थ्रू एनी कंट्री और टेरिटरी। सो एनी कंट्री और टेरिटरी में अगर वो रिफ्यूज होता है, सो एयर इंडिया इज नॉट लायबल फॉर दैट रीजन। ऑल्सो ड्यू टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन रेस्ट्रिक्शन फॉर ऑपरेशनल रीजन, कुछ डेस्टिनेशन है और कंट्री है जहां पे आप पेट कैरी नहीं कर सकते। दैट इज नंबर 1 यूएसए, कनाडा, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। ये जो कंट्रीज बताए गए, इसमें एयर इंडिया पेट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। There may be additional guidelines. You need to follow the guidelines of the arriving country, like import और export का जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना होगा। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पेट्स टू और फ्रॉम इंडिया जो रूल्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया से करना चाहते हैं, देन यू नीड टू हैव अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और प्री इम्पोर्ट क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम द एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस, दैट इज AQCS। सो AQCS सर्विसेज जो है वो आप वेबसाइट जो है आप जाके आप चेक कर सकते हैं, एंड यू शुड डाउनलोड ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एंड क्लियरेंसेस फॉर्म्स। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज ऑफ पेट्स अलाउड एट ओनली एट एयरपोर्ट। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज इस एयरपोर्ट का नाम बताया गया है, उस एयरपोर्ट से ही आप कर सकते हैं, लाइक बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। ये जो 6 एयरपोर्ट है, इससे ही आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर दी एनिमल। You import or export your pet only from the airport mentioned in your permit. For instance, if AQCS Animal Quarantine Contact Center जो ऑफिस है दिल्ली ग्रांट करता है पेट इम्पोर्ट परमिशन, देन योर पेट कैन डिपार्ट और अराइव ओनली इन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दिल्ली से अगर ये क्लियरेंस होता है, देन दिल्ली एयरपोर्ट से ही ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है, अदर कोई एयरपोर्ट से नहीं होगा। सो जिस एयरपोर्ट से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस हो रहा है, सो उस एयरपोर्ट से आपको ये करना होगा। डोमेस्टिक फ्लाइट में और एक जो बुकिंग है, लाइक कनेक्टिंग फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा जो दोस्त कमेंट किए थे उनका कनेक्टिंग फ्लाइट था, उसका क्या रूल्स है थोड़ा देख लेते हैं। सो ट्रांजिट और कनेक्टिंग फ्लाइट अलाउ होता है इन केस कनेक्टिंग फ्लाइट इज ओनली थ्रू AI, लाइक एयर इंडिया टू एयर इंडिया कनेक्शन इज ओनली अलाउड, नॉट एनी विथ अदर एयरलाइन। सो अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट एयर इंडिया से एयर इंडिया है तो ही वो अलाउ किया जाएगा, अगर एयर इंडिया टू अदर एयरलाइंस है देन इट इज नॉट अलाउड। सो अगर एयर इंडिया टू एयर इंडिया कनेक्टिंग फ्लाइट है, देन स्टैंडर्ड एक्सेस बैगेज चार्जेस अलाउ लाइक वेट और पीस विल बी अप्लाइड फॉर द सेगमेंट ऑफ द जर्नी। सो दो सेगमेंट है, लाइक कोलकाता दिल्ली आप जा रहे हैं इसके लिए एक चार्ज होगा, दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए दूसरा चार्ज होगा, मतलब 2 सेक्टर का आपका चार्ज होगा। सो 600 इंटू 600, सो 600 इंटू 2 मतलब 2 सेक्टर आपका चार्ज होगा 1200 प्लस जो GST बनता है वो आपको देना होगा। ओवरऑल योर वेदर यू आर कैरिंग फ्री एक्सेस बैगेज और नॉट। सो ऑल सेगमेंट के लिए चार्जेस है, मतलब 2 सेगमेंट है तो 2 बार आपको चार्ज देना होगा, डबल चार्ज है। ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स जो है इंडेमनिटी फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सो इंडेमनिटी फॉर्म आपको देना होगा। तो लास्ट देख लेते चेकलिस्ट क्या है। सो बिफोर यू ट्रैवल you need to check these things, like you have checked all entry and exit regulation for the countries, like अगर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है एंड वेट जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रीटमेंट्स जो किया है, सो उसका डिटेल्स चाहिए। नेक्स्ट एटलीस्ट 72 घंटा पहले आप बुकिंग कर रहे हैं पेट का। नेक्स्ट
भेट अगर कोई मेडिकेशन दिया है सो वो जर्नी से पहले उनको भेट्स को पेट को आपको देना होगा। उसके साथ आपको एक लीश, यू शुड हैव अ लीश एंड सुइटेबल हार्नेस और कॉलर जो है अवेलेबल होना चाहिए। शुड हैव ड्राई पेट फूड इन अ सील कंटेनर इन योर केबिन बैगेज। सो ये चाहिए। नेक्स्ट आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर पेट वेरिफिकेशन वो आपको लेके आना है। एंड जो ट्रैवल बैग है और केनल है, योर पेट शुड बी फैमिलियर विद दिस बैग। आपका जो पेट है वो अनफेमिलियर सराउंडिंग परेशान हो सकता है। सो उसके लिए एक जो है, जो जर्नी करने से पहले एटलीस्ट 1 वीक बिफोर डिपार्चर जो पेट जो कंटेनर आपका है वो कंटेनर अगर नया है, अगर अनफेमिलियर है, देन यू शुड लाइक गेट फैमिलियराइज विद द कंटेनर। एंड आपको आपका जो पेट है उसको एक्लेमेटाइज करना चाहिए उस कंटेनर में। एंड एटलीस्ट 2-3 घंटा उसमें रखने के बाद ही आपका जो पेट है उनको ट्रीट देना चाहिए। एंड इसके साथ जो एब्जॉर्बेंट मैट है वो मैट भी आपको कंटेनर में रखना होगा ताकि आपका पेट फैमिलियर हो सके। और जिस दिन डिपार्चर है आपका पेट का, जो जिस दिन फ्लाइट है उस दिन उनको आपका जो पेट है उसको लाइट मील और लिटिल जो कम वाटर दीजिए फॉर 2 आवर्स बिफोर प्लेसिंग इट इन द कंटेनर। तो 2 घंटा पहले खाना और थोड़ा पानी आपको 2 घंटा पहले आपका पेट जो है उनको देना चाहिए। एंड एयरपोर्ट में आने से पहले आपके जो पेट है, पेट के साथ आप चल के आ सकते हैं। एंड फाइनली कंटेनर और जो केनल है उसमें देने से पहले आपका जो लीश है, पेट का जो लीश है उसको बाहर कर दीजिए और रिमूव कर दीजिए। और ऑल्सो कोई सीडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर पेट को मत दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको समझ में आ चुका है। एंड आपको कैसे ट्रैवल करना है, एंड अदर्स चार्जेस क्या है, एंड पॉलिसी के बारे में आपको पूरा नॉलेज आ चुका है। इन केस अगर कोई क्वेश्चंस और डाउट है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो इफ यू हैव फ्रेंड्स यू कैन शेयर दिस वीडियो। You can share this video with your friend who is traveling with a pet or have pets with them who is planning to travel shortly. So friends, thank you for watching. Meet you in the next video.